मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। यात्रा ब्यावरा से शाजापुर पहुंची। यहां राहुल ने नुक्कड़ सभा में कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे और श्री राम के जयकारे लगाए तो राहुल गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू दिए। राहुल ने आलू लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। शाजापुर में राहुल रोड शो भी करेंगे। राहुल शाजापुर से मक्सी जाएंगे, यहाँ उनका स्वागत होगा। यहां पर दोपहर 2 बजे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे। साथ ही कमलनाथ ने यहां पर बयान भी दिया है कि लोकसभा में 13 सीटें जीतने की बात करी है। उनके इसी बयान पर शिवराज ने भी बयान दिया है। शिवराज का कहना है कि बगुला जो है, बगुले को लेकर शिवराज ने वहां बयान दिया है। शिवराज ने कहा है कि बगुला भक्ति से कुछ नहीं होगा। यह बयान शिवराज जी ने दिया है। और राहुल की न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव को साधने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश की 13 सीटों को जीतने का दावा कमलनाथ जी ने यहां पर किया है। कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि 13 लोकसभा सीटें कांग्रेस यहां पर जीतने वाली है। और राहुल शाजापुर से मक्सी जाएंगे। राहुल की न्याय यात्रा का मकसद लगातार लोकसभा चुनाव को साधने का है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी जो है इसी के जरिए लोकसभा चुनाव साधने की तैयारी कर रहे हैं। और राहुल की यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू दिए और शायद ये आलू जो देने का मकसद था साफ था कि जो बयान राहुल गांधी जी का आया था कि आलू से सोना बनाने का, उसी पर शायद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू दिए हैं। यहाँ पर साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी के और श्री राम के जयकारे भी लगाए। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, जिस तरह से कमलनाथ जी ने न्याय यात्रा के दौरान बयान दिया है कि 13 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस जीतने वाली है। देखिए, कांग्रेस ने अभी अपने चूंकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है जी, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के खाते में भी केवल एकमात्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में और 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 कमल की माला जो है हम भेंट करेंगे। बिल्कुल। और उसी क्रम में उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी और साथ ही कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की और मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। बिल्कुल। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा जल्द करने वाली है। 7 तारीख को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, संभावना ऐसी कही जा रही है। प्रत्याशियों की घोषणा इसलिए की जाएगी, प्रत्याशी इसलिए मैदान में उतारेंगे ताकि वो जीत सकें। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं कि हम 15 सीटें जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनका हतोत्साह है कि 29 में से 15 सीटों पर ही जीत को लेकर अगर वो आश्वस्त हैं, तो क्या बाकी 14 प्रत्याशी वो हारने के लिए उतारने वाले हैं? ये गंभीर विषय है, गंभीर सवाल कि वो 15 सीटें ही क्यों बात कर रहे हैं कि हम 15 सीटें लोकसभा में जीतेंगे। ये बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है कि बाकी जो 14 सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे तो क्या वो हारने के लिए उतारेंगे। और यदि कांग्रेस अभी से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना तो ये है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात हो या दूसरे कार्यकर्ताओं की बात करें, मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार, पिछले बार एक सीट जो है 2019 के चुनाव में एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, लेकिन इस बार एकमात्र कांग्रेस के खाते की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके 29 मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। बिल्कुल। तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वो अपनी जीत को लेकर जो उत्साह उनमें है वो उनकी बातों में, उनके बयानों में दिख रहा है। लेकिन
कांग्रेस अगर चुनाव, अभी चूंकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के मैदान में उतर आई है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, पूरे देश में 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। बिल्कुल लेकिन कांग्रेस ने अभी चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया, और चुनाव लड़ने से पहले ही यदि कांग्रेस ये कह रही है कि हम मध्य प्रदेश की 15 सीटें जीतेंगे, बिल्कुल तो मध्य प्रदेश की 15 सीटें, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो एक बार उनके आंकड़े में बता दूं मैं आपको कि वह शाजापुर में उन्होंने कहा कि हम जो है क्षमा चाहूंगा, राजगढ़ में उन्होंने कहा कि हम 13 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं हम 15 सीटें जीत रहे हैं। तो अभी वो आंकड़े पर आश्वस्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि ऐसे ही आधी आधी सीटें हर राज्य में वो जीतने की बात कहेंगे कि हम राज्यों में आधी आधी सीटें जीतें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं और संभावना है कि केवल 28 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। एक सीट जो खजुराहो लोकसभा सीट है, वो खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी से गठबंधन के कारण संभावना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां, जो दस्यु ददुआ थे, उनके बेटे वीर सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर। तो वहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। 14 मतलब यदि हम बात करें कि केवल कुल 28 सीटों पर ही बिल्कुल कांग्रेस प्रत्याशी उतारने वाली, और उन 28 में से भी यदि वो कह रहे हैं कि हम 15 जीतेंगे तो 13 हार जाएंगे, तो अब अभी से वो अपनी हार का अनुमान लगा रहे हैं कि हम इतनी सीटें हार रहे हैं। बिल्कुल इस बयान का दूसरा पक्ष भी यही है कि वो अभी से इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि हम इतनी सीटें हार जाएंगे। जब हार का, भाई जीत का आकलन होता है कि हम 28 सीटों पर प्रत्याशी लगा रहे हैं तो हम 28 में से 28 जीतेंगे। उसके बाद यदि बात सामने आती है कि हाँ कुछ सीटें आगे पीछे हो गई तो ठीक है, लेकिन वो अभी से जब इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि हम बाकी सीटें हार जाएंगे, इतनी ही सीटें जीतेंगे, तो कांग्रेस सरकार बनाने के दावे को लेकर के कितनी आश्वस्त है, इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि केंद्र में जो आंकड़ा चाहिए है, उस आंकड़े को कांग्रेस कैसे छू पाएगी, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है कि ये, यदि हम ये भी कहें कि क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से ये कह रही कि हम 29 की 29 लोकसभा जीतने वाले हैं, और वो 29 कमल की माला हम मोदी को पहनाने वाले हैं। तो वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं, प्रयासरत हैं। कांग्रेस ने पहले भी विधानसभा चुनाव में भी कहा कि हम पहले प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, परिणाम हमारे सबके सामने। बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने कहा कि हम पहले प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे ताकि तैयारी करने का मौका मिले, लेकिन इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली और भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशी घोषणा कर दी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस की पहली सूची आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी सामने बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी सही कहा कि कांग्रेस की पहली सूची आने के पहले भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दूसरी सूची जारी कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि राहुल की न्याय यात्रा के दौरान कमलनाथ जी ने कहा है कि लोकसभा की पहले 13 सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया, उसके बाद 15 सीटें जीतने का दावा किया। जैसा कि हमारा एडिटर ने भी कहा कि आंकड़ों को लेकर अभी कांग्रेस आश्वस्त नहीं, और साथ ही कमलनाथ जी के बयान में साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें पता है कि वो कितनी सीटें हारने वाले। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।